Hare Rama, Rama Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna. आज यहाँ पर उपस्थित भक्त सज्जन वृंद और मातृवृंद, हम कल चर्चा कर रहे थे किस प्रकार भगवान वामन देव बलि महाराज के अश्वमेध यज्ञ स्थल पर उपस्थित हुए हैं और बलि महाराज ने भगवान वामन देव के चरण धोकर उस चरण धौत जल को अपने मस्तक पर सिंचन किया है। इस प्रकार बलि महाराज भगवान वामन देव के सुंदर रूप को देखकर अत्यंत मोहित हो गए थे और उनका स्वागत अपने हृदय से कर रहे थे, जिस प्रकार अतिथि का स्वागत होना चाहिए। तो बलि महाराज भगवान वामन देव को इस प्रकार बैठने के लिए आसन प्रदान करते हुए उनसे प्रश्न कर रहे हैं। तो बलि महाराज कह रहे हैं भगवान वामन देव से, स्वागतम ते नमस्तुभ्यम ब्रह्मन किंकरवामते, कि हे ब्राह्मण बालक, आपको इस अश्वमेध यज्ञ स्थल पर आपका स्वागत है और आपके चरणों में मेरा प्रणाम। आप कृपा करके मुझे बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ। तो ये बलि महाराज भगवान वामन देव के सुंदर रूप से मोहित थे और ब्राह्मणों के प्रति सम्मान भाव रखने के कारण उन्होंने इस ब्राह्मण बालक भगवान वामन देव को पूछा कि उनकी वो क्या सेवा कर सकते हैं स्वागत करने के उपरांत। तो ब्रह्मर्षिणां तपः साक्षात मन्ये त्वर्ज बपूधरम। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि ये ब्राह्मण बालक ब्रह्मचारी, ऐसा लग रहा है कि साक्षात तपस्या स्वरूप धारण करके हमारे सामने उपस्थित हुआ। आप तपस्या के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, क्योंकि भगवान वामन देव ब्रह्मचारी वेश में गए थे बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर और उनके शरीर से जो दिव्य तेज निकल रहा था, जिससे कि यज्ञ स्थल पर उपस्थित स्वयं बलि महाराज और जो भी ब्राह्मणगण शुक्राचार्य आदि, उनके शरीर के तेज भगवान वामन देव के शरीर के तेज के सामने मलिन पड़ गया था। तो इसलिए बलि महाराज भगवान वामन देव से कह रहे हैं कि आपका ये जो सुंदर तेजोमय तेज दीप्त शरीर है, सुंदर शरीर है, मुझे तो ऐसा लगता है कि ये तपस्या का मूर्तिमंत स्वरूप आप धारण किए हुए। अद्यन पितर स्तृप्ता अद्यन पावितम कुलम। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि हे ब्राह्मण,
आपकी यहाँ पर यज्ञ स्थल पे उपस्थिति के कारण आज मेरे पितृपुरुष तृप्त हो गए। क्योंकि जब कोई अतिथि घर पर आता है और उस अतिथि का उपयुक्त सत्कार किया जाता है तो पितृपुरुष भी तृप्त होते हैं। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि आज आपकी उपस्थिति में हमारे पितृपुरुष तृप्त हो गए हैं, मुझ पर प्रसन्न हो गए कि हमने आपका इस प्रकार अतिथि सत्कार किया। और पाविता कुलम, और हमारा जो वंश है, कुल है, और कुल भी पवित्र हो गया। तो हम उस दिन चर्चा कर रहे थे, जिस गृहस्थ के घर पर कोई अतिथि आता है और उस अतिथि का सत्कार नहीं होता है तो उस गृहस्थ के घर को सियार के बिल कहा गया है। जिस प्रकार सियार के बिल में और कोई नहीं रहता, उसी प्रकार जिस गृहस्थ के घर पर कोई अतिथि आता है और उसका सत्कार नहीं होता है तो ऐसे अतिथि गृहस्थ के घर को सियार का बिल कहा गया। तो बलि महाराज भगवान वामन देव का सत्कार करने के उपरांत इतना आनंद का अनुभव कर रहे थे, तो वो कह रहे थे कि हमारा कुल आपको प्राप्त होकर अतिथि के रूप में आज पावन हो गया है, पवित्र हो गया है। यद्यपि बलि महाराज ये नहीं जानते थे कि ये जो वामन बालक, ब्राह्मण बालक आए हैं उनके घर पर, ये स्वयं भगवान है। किंतु उनके शरीर के तेज को देखकर और उनके शरीर की शोभा को देखकर वो बहुत प्रभावित थे। इसलिए कह रहे हैं कि ये आप तपस्या के मूर्तिमंत स्वरूप हैं, आपको प्राप्त कर हमारे कुल पवित्र हो गया है। अद्य स्विष्ट क्रतुरयम जद भवान आगतो गृह। तो इससे बलि महाराज कहते हैं कि आपके आगमन से यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि हम जो यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, अश्वमेध यज्ञ अनुष्ठान, उस अनुष्ठान सही उपाय से ये यज्ञ का अनुष्ठान हुआ है। अन्यथा इस यज्ञ स्थल पर आप जैसे अतिथि यहाँ पर उपस्थित नहीं होते। तो ये यज्ञ का फल है कि आप जैसे अतिथि को मैंने प्राप्त किया है। तो इस प्रकार बलि महाराज भगवान वामन देव का स्वागत करते हुए कहते हैं कि जद जद वंशसी तत् प्रतीक्ष में त्वांग अर्थी न विप्र सुतानुतर्क। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि मैं यही स्थिर कर सकता हूँ या यही सोच रहा हूँ कि आप यहाँ पर जो उपस्थित हुए हैं आपका कोई उद्देश्य होगा। क्योंकि यज्ञ स्थल पर किसी ब्राह्मण बालक की उपस्थिति यही दर्शाता है कि वो कुछ यज्ञ स्थल पर मांगने आए। क्योंकि यज्ञ स्थल पर जो कोई भी यज्ञ अनुष्ठान करता है तो यज्ञ स्थल पर दान दक्षिणा ये सब दी जाती है। क्योंकि बिना दान दक्षिणा के ब्राह्मण भोजन से यज्ञ वस्तुतः पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए इस बलि महाराज के यज्ञ स्थल पर ऐसे कोई महान ब्राह्मण उपस्थित हुआ हो तो निश्चित रूप से उनका कोई उद्देश्य होगा, कुछ मांगने आए हो। यही सोचकर बलि महाराज कह रहे हैं भगवान वामन देव से कि हे ब्राह्मण बालक, आप जो कुछ भी कामना करते हैं
जो कुछ मांगने आए हैं मैं उसको देने के लिए प्रस्तुत हूँ। जत जत वांछसी तत् प्रतीक्षामि। तो आप ग्रहण करो मुझसे, आपको जो भी चाहिए आप मुझसे ग्रहण करिए। गां कांचनम, यदि आप गो धन चाहते हैं, गौएं चाहते हैं, उसको मैं देने के लिए प्रस्तुत हूँ। और कांचन अर्थात सोना चाहते हैं तो स्वर्ण भी देने के लिए हम प्रस्तुत हैं। उसके साथ साथ गुणवत धाम, यदि आप कोई सज्जित घर चाहते हैं तो उसको भी हम देने के लिए प्रस्तुत हैं। बना बनाया घर, सजा हुआ घर आप चाहते हैं रहने के लिए, आपके पास घर नहीं है, उसको देने के लिए हम प्रस्तुत हैं। फिर कहते हैं मृष्टन तथान्न पेय, और यदि आप भोजन चाहते हैं, क्योंकि ब्राह्मण लोग भोजन प्रिय होते हैं तो भोजन चाहना स्वाभाविक है। तो बलि महाराज कह रहे हैं कि आप यदि भोजन चाहते हैं, स्वादिष्ट भोजन या स्वादिष्ट पेय पानीय चाहते हैं, उसको भी हम देने के लिए प्रस्तुत हैं। अथवा आप अब ब्रह्मचारी रूप में हैं, आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं, क्योंकि जीवन का जो प्रारंभ ब्रह्मचारी जीवन से होता है, बाद में व्यक्ति चाहे तो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है, अन्यथा संन्यास ग्रहण कर सकता है। तो बलि महाराज पूछ रहे हैं भगवान वामन देव से, क्योंकि वो ब्रह्मचारी वेश में थे, तो उन्होंने कहा कि यदि आप गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करना चाहते हैं और आपको विप्र कन्या चाहिए, ब्राह्मण कन्या चाहिए, उसको भी हम देने के लिए प्रस्तुत हैं। ग्रामन, और यदि आप चाहते हैं कुछ गांव आप चाहते हैं तो उसको भी हम देने के लिए प्रस्तुत हैं। कि राजा प्रजाओं से कर ग्रहण करता है, तो गांव दान में देने का उद्देश्य है कि राजा उन गांव से कर स्वयं ग्रहण नहीं करेगा, जिसको दान दे रहा है वो ग्रहण करेगा उसका। इस प्रकार ब्राह्मण को कुछ धन प्राप्त होगा। और तुरंगा, यदि आप घोड़े चाहते हैं उसको भी देने के लिए हम प्रस्तुत हैं। गजान व रथान, आप हाथी चाहते हैं या रथ चाहते हैं, जो कुछ भी आप चाहते हैं, तो आप उसको हमसे मांगे, हमें बताइए आपको क्या चाहिए। तो जब बलि महाराज ने इस प्रकार भगवान वामन देव से कहा, अपनी इच्छा व्यक्त की कि वो प्रस्तुत हैं, भगवान वामन देव उनसे जो कुछ भी मांगे उसको देने के लिए प्रस्तुत हैं। तो अब भगवान वामन देव बलि महाराज के व्यवहार से बहुत प्रसन्न होकर अब कह रहे हैं बलि महाराज, क्योंकि भगवान वामन देव बहुत प्रसन्न थे बलि महाराज के आतिथ्य सत्कार और उनके वचन से। तो कहते हैं बचस्तवे जनदेव सुनृतम। तो कहते हैं कि हे राजन, आपने जो सुंदर मधुर वचन कहे, ये वचन अत्यंत मधुर और सत्य है।
आप जो कह रहे हैं वो सत्य। कुलोचितम धर्मजुतम जशस्करम, आपके ये वचन आपके कुल के अनुरूप है, अर्थात आपके वंश में जो जन्म हुआ है तो आपके वंश या कुल के अनुरूप आप वचन कह रहे हैं। और धर्म जो तो धर्म सम्मत वचन भी कह रहे हैं, क्योंकि यदि कोई यज्ञ स्थल पर कोई ब्राह्मण आता है तो ये यज्ञकर्ता का कर्तव्य है उस ब्राह्मण को भोजन प्रदान करना, उसको कुछ दान दक्षिणा प्रदान करना और उसकी जो इच्छा है, कामना है, उसको पूरा करना। ये धर्म सम्मत है। तो भगवान वामन देव कह रहे हैं कि आप जो कह रहे हैं ये धर्म सम्मत है, धर्मयुतम, आपके कुल के अनुरूप और धर्म सम्मत है और यशस्करम। और इस प्रकार का वचन आपके यश की वृद्धि करने वाला है। तो ऐसा वचन जो कहता है, अर्थात जो दान देने के लिए प्रवृत्त रहता है, तो ऐसे व्यक्ति का यश चारों ओर परिव्याप्त होता है। ये बहुत बड़े दानी व्यक्ति हैं, तो इसलिए कि यश फैल जाता है चारों ओर। ये बहुत बड़े दानी हैं, दानवीर। यस्य प्रमाणं भृगव संपराय, तो ये कहते हैं भगवान वामन देव कि आपके जो वचन धर्म सम्मत, कुल सम्मत और यशस्कर हैं, इसका प्रमाण क्या है कि भृगव, क्योंकि आप ये भृगुवंशी ब्राह्मणों से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। शुक्राचार्य आदि जो भृगुवंशी ब्राह्मण हैं, जिनको आपने वर्ण किया है, उनको गुरु मान रहे हैं, क्योंकि शुक्राचार्य आपको शिक्षा दे रहे हैं, इसलिए आप ऐसा वचन कह सकते हैं। ये इसका प्रमाण है कि ब्राह्मणों के उपदेशों के अनुसार आप जीवन निर्वाह कर रहे हैं, धर्म अनुष्ठान कर रहे हैं, यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, इसलिए आपका ये वचन शास्त्र सम्मत और धर्म सम्मत। और संप्रदाय आपके जो परवर्ती जीवन जो है, आध्यात्मिक जीवन, उस आपका आध्यात्मिक जीवन और एक महान भक्त के द्वारा ये आप उपदेश को प्राप्त होते हैं। तो महान भक्त कौन है बलि महाराज के कुल में? स्वयं प्रहलाद महाराज। आप लोग जानते हैं कि प्रहलाद महाराज जो हिरण्यकशिपु के पुत्र थे और भगवान के परम भक्त थे, यद्यपि असुर कुल में उनका जन्म हुआ था, फिर भी वो भगवान विष्णु के परम भक्त थे। और यही कारण था कि हिरण्यकशिपु प्रहलाद महाराज के प्रति द्वेष भाव पोषण करता था, क्योंकि हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का विरुद्धाचरण करता था। इसलिए हिरण्यकशिपु ने देखा कि उनका पुत्र प्रहलाद विष्णु का भक्त बन गया है, अपने शत्रु का भक्त बन गया है, इसलिए उनको प्राण में वध करने के लिए उन्होंने कई प्रयास किए, किंतु वो उसमें सफल नहीं हुए। भगवान विष्णु प्रहलाद महाराज की रक्षा करते रहे, क्योंकि भगवान प्रतिज्ञा करते हैं। इस प्रकार भगवान श्री कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं, अर्जुन प्रतिजाने ही न में भक्ता प्रणश्यति, कि अर्जुन तुम दृढ़ता पूर्वक संसार में घोषणा कर दो, मेरे भक्तों का कभी विनाश नहीं होता, मेरे भक्तों को मैं स्वयं सुरक्षा प्रदान करता।
तो भगवान ने सुरक्षा प्रदान की प्रहलाद महाराज, और वही प्रहलाद महाराज की भक्ति में प्रसन्न होकर भगवान नृसिंहदेव के रूप में आविर्भूत हुए और उन्होंने हिरण्यकशिपु का वध किया था। तो वही प्रहलाद महाराज बलि महाराज के पितामह हैं। प्रहलाद महाराज के पुत्र विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज। तो प्रहलाद महाराज बलि महाराज को आध्यात्मिक जीवन में अग्रगति करने के लिए उपदेश दे रहे थे, इसलिए बलि महाराज दोनों ओर से सुरक्षित थे। एक तो भृगुवंशीय ब्राह्मणों से अपने इस भौतिक जीवन के धर्म के संबंध में उपदेश को प्राप्त हो रहे थे, और परवर्ती जीवन आध्यात्मिक जीवन के लिए स्वयं प्रहलाद महाराज से उपदेश को प्राप्त हो रहे थे। इसलिए उनका इहलोक और परलोक दोनों सुधर गया था। यही भगवान वामनदेव कह रहे हैं कि पितामह कुल वृद्ध प्रशांत। तो भगवान वामनदेव कह रहे हैं कि आपका आध्यात्मिक जीवन, आपके पितामह प्रहलाद महाराज जो कुल वृद्ध हैं, आपके परिवार में जो पुराने व्यक्ति हैं कुल वृद्ध और प्रशांत, प्रहलाद महाराज सदा सर्वदा प्रशांत चित्त रहते थे। जिस समय हिरण्यकशिपु उन पर अत्याचार कर रहा था, उनको प्राण में वध करने के लिए प्रयास कर रहा था, तो प्राण नाश के समय में भी जहाँ प्राण संकट उपस्थित हुआ है, उस समय जो कोई भी व्यक्ति विचलित होना स्वाभाविक है, किंतु प्रहलाद महाराज प्राण संकट उपस्थित होने पर भी वो कभी विचलित नहीं हुए। वो सदा सर्वदा प्रशांत चित्त रहे। तो भगवान वामनदेव कह रहे हैं कि तुम्हारे जो पितामह प्रहलाद हैं वो कुल वृद्ध हैं और प्रशांत चित्त हैं, इसलिए उनके द्वारा तुम उपदेश को प्राप्त हो रहे हो, इसलिए तुम्हारा आध्यात्मिक जीवन भी सुरक्षित है। तो इस प्रकार कहकर भगवान वामनदेव पुनः कह रहे हैं, अब बलि महाराज की प्रशंसा कर रहे हैं भगवान वामनदेव, क्योंकि उनसे वो कुछ मांगने जा रहे हैं। इसलिए पहले बलि महाराज की प्रशंसा और उनके कुल की प्रशंसा कर रहे हैं। तो फिर कहते हैं, न ही यतस्मिन् कुले कस्मिन् निसत्व कृपण पुमान। तो भगवान वामनदेव कह रहे हैं कि बलि महाराज, अभी तक हमने देखा है कि आपके कुल में, आपके वंश में ऐसा कोई संकुचित बुद्धि वाला व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। आपके कुल में जितने भी व्यक्ति उत्पन्न हुए हैं, ये सब महान हृदय वाले हैं। तो इस प्रकार कोई आपके कुल में कृपण व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। अर्थात कृपण व्यक्ति वही है जो धन को स्वयं खर्च नहीं करता है और दूसरों को भी अपना धन नहीं देता। तो इस प्रकार का जो कृपण व्यक्ति है, वामनदेव कह रहे हैं कि आपके कुल में ऐसा कोई कृपण व्यक्ति कभी उत्पन्न नहीं हुआ, या संकुचित बुद्धि वाला व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ। प्रत्याख्यात प्रतिश्रुत्य जो वा दाता दिजात है।
और भगवान वामन देव कह रहे हैं कि आपके कुल में ऐसा कोई व्यक्ति उत्पन्न नहीं हुआ है जो व्यक्ति कभी किसी ब्राह्मण को देने के लिए, कुछ दान देने के लिए मना किया हो, अथवा ब्राह्मण को दान देने के लिए प्रतिश्रुति देकर फिर बाद में प्रतिश्रुति से वो प्रतिश्रुति की रक्षा वो नहीं कर पाया। तो इस प्रकार आपके कुल में ऐसा कोई व्यक्ति हमने देखा नहीं। इसका अर्थ है कि आपके कुल में, आपके वंश में यदि कोई ब्राह्मण आता है मांगने के लिए, तो आपके कुल में हर व्यक्ति ब्राह्मण को दान देने के लिए उद्यत रहता है और प्रतिश्रुति देकर प्रतिश्रुति से मुकर नहीं जाता, वो प्रतिश्रुति की रक्षा करता है। ये आपके कुल की महिमा है। ये कहकर भगवान वामन देव अब बलि महाराज के कुल में जितने भी महान वीर उत्पन्न हुए हैं उनकी प्रशंसा कर रहे हैं। तो कहते हैं कि बलि, तुम्हारे कुल में हिरण्यक्ष उत्पन्न हुआ था। हिरण्यक्ष बहुत बड़ा योद्धा था। भगवान वामन देव कह रहे हैं ये बहुत बड़ा योद्धा था, इतना बड़ा वीर था हिरण्यक्ष कि वो अकेले अपनी गदा को हाथ में लिए वो सारे संसार में घूमता था, और इसलिए घूमता था कि वो कोई प्रतिद्वंदी योद्धा चाहता था उससे युद्ध करने के लिए। तो वही हिरण्यक्ष इतना प्रतापशाली था कि जब भगवान विष्णु वराह देव के रूप में उत्पन्न हुए, आविर्भूत हुए, जिस समय पृथ्वी रसातल में चली गई थी, तो उस समय पृथ्वी का उद्धार करने के लिए भगवान विष्णु वराहदेव के रूप में आविर्भूत हुए। तो गर्भसागर से पृथ्वी को जब लेकर अपने दोनों दांतों के बीच पृथ्वी को रखकर भगवान वराहदेव गर्भसागर से ऊपर आ रहे थे, तो ये हिरण्याक्ष ने उनका पीछा किया भगवान वराहदेव और उनसे युद्ध करने के लिए चाहा, जबकि भगवान वराहदेव पृथ्वी को लेकर ऊपर आ रहे थे और पृथ्वी डरी हुई थी। इसलिए भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष के आह्वान को सहन किया, हिरण्याक्ष के अपमान को सहन किया और पृथ्वी को ऊपर लाकर अपने कक्ष में पृथ्वी को स्थापित कर दिया। उसके बाद भगवान वराहदेव ने हिरण्याक्ष के साथ युद्ध किया और युद्ध में बहु प्रयास के बाद हिरण्याक्ष मारा गया भगवान वराहदेव के हाथ। तो हिरण्याक्ष का वध करने के उपरांत भगवान वराहदेव सोच रहे थे कि ये हिरण्याक्ष वास्तविक बहुत बड़ा योद्धा है, ये बहुत शक्तिशाली है और इस पर हमने विजय प्राप्त की है, ये हमारा बहुत बड़ा सौभाग्य है। भगवान वराहदेव सोच रहे हैं। और जब हिरण्यकशिपु जो हिरण्याक्ष का भाई था, तो हिरण्यकशिपु ने जब सुना कि भगवान वराहदेव ने अपने भ्राता हिरण्याक्ष का वध किया है, तो हिरण्यकशिपु भगवान विष्णु का तभी से शत्रु बन गया और भगवान विष्णु का वध करने के लिए
हिरण्यकशिपु निकला चारों ओर खोजता हुआ भगवान विष्णु। अंत में जाकर भगवान के धाम में जब पहुंचा तो भगवान विष्णु ने सोचा कि ये हिरण्यकशिपु मुझे मारने आया है, और ये हिरण्यकशिपु की जो दृष्टि है ये बहिर्दृष्टि है, इसकी अंतर्दृष्टि नहीं है। वो अपनी ओर नहीं देखता है, अपने हृदय को नहीं देखता, वो बाहर देखता है, अपने शत्रु को खोजता है। इसलिए यही अच्छा होगा कि हम इसके हृदय में प्रवेश कर जाएं। तो भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के हृदय में प्रवेश कर गए। कैसे प्रवेश कर गए? उसके नथुनों से, उसके श्वास के द्वारा सूक्ष्म रूप धारण करके उसके हृदय में प्रवेश कर गए। और ऐसे भी भगवान विष्णु सभी के हृदय में निवास करते हैं। तो जब भगवान विष्णु हिरण्यकशिपु के हृदय में निवास करने लगे और हिरण्यकशिपु बाहर खोज रहा है भगवान विष्णु को, उनको मारने के लिए, और सारे ब्रह्मांड में घूमते हुए सारे ब्रह्मांड में घूमते हुए हिरण्यकशिपु ने कहीं भगवान विष्णु को उन्होंने प्राप्त कहीं नहीं किया, क्योंकि भगवान उसके हृदय में प्रवेश कर गए थे। तो जब हिरण्यकशिपु को भगवान विष्णु नहीं मिले तो हिरण्यकशिपु ने सोचा कि ये भगवान विष्णु वहाँ चले गए हैं जहाँ एक बार जाने के बाद व्यक्ति इस संसार में उसका पुनरागमन नहीं होता। अर्थात हिरण्यकशिपु यही सोच रहा था कि भगवान विष्णु यमालय में चले गए, अर्थात मर गए, अब वह जीवित नहीं है, क्योंकि वो कहीं खोज करके पा नहीं रहा था। तो इस प्रकार हिरण्यकशिपु मृत्यु तक भगवान विष्णु से द्रोह करता रहा और उसका क्रोध, भगवान विष्णु के प्रति जो क्रोध मृत्यु तक नहीं गया। साधारणतः तो देखा जाता है कि व्यक्ति का क्रोध थोड़े समय के लिए रहता है या द्वेष थोड़े समय के लिए रहता है, किंतु हिरण्यकशिपु का द्वेष भगवान विष्णु से मृत्यु तक रहा। तो इस प्रकार भगवान वामनदेव हिरण्यकशिपु के वीरत्व का वर्णन करते हुए फिर बलि महाराज से कह रहे हैं कि हिरण्यकशिपु, अच्छा तुम्हारे पिता विरोचन, तो विरोचन भी ऐसे एक महान वीर जो युद्ध में वो कभी युद्ध भूमि का त्याग नहीं किया है या उनसे युद्ध करने के लिए कोई भी चाहा तो उन्होंने मना नहीं किया। और विरोचन ऐसे दानी थे कि एक बार देवता लोग ब्राह्मण का वेश बनाकर ये विरोचन के पास आए थे और विरोचन को पता था कि ये देवता लोग ब्राह्मण वेश बनाकर उनके पास आए हैं कुछ मांगने के लिए, किंतु यह जानते हुए भी विरोचन ने देवताओं को दान देने के लिए प्रतिज्ञा की। तो भगवान वामनदेव बलि महाराज के पिता के
पिता की महानता का वर्णन कर रहे हैं। तो विरोचन ने दान देने के लिए प्रतिज्ञा की, जानते हुए कि ये सब देवता लोग आए हैं, उनके शत्रु ब्राह्मण के वेश में आए हैं। और जब विरोचन ने प्रतिज्ञा कर दी दान देने के लिए, तो जो देवता लोग ब्राह्मण के वेश में आए थे, उन लोगों ने विरोचन से क्या मांगा? विरोचन की आयु उन्होंने मांगी। और विरोचन ने अपनी आयु देवताओं को प्रदान कर दी। तो भगवान वामनदेव महाराज बलि से कह रहे हैं कि देखो, तुम्हारे कुल में तुम्हारे पिता विरोचन हुए, तो ये जानते हुए भी अपनी आयु को उन्होंने प्रदान कर दिया, क्योंकि उन्होंने प्रतिज्ञा की थी दान देने के लिए। तो इसलिए तुम्हारे कुल में कोई दान देने के लिए मना नहीं करता है, और एक बार प्रतिश्रुति देने के उपरांत वो प्रतिश्रुति से मुकर नहीं जाता है, प्रतिश्रुति की रक्षा करता है। तस्मात् तो महिंसत वृणेहं वरदर्शवात् पदानि त्रीणि दैतेन्द्र संमितानि पदानि। अब वामनदेव बलि महाराज के कुल की प्रशंसा करते हुए, अब बलि महाराज से, क्योंकि बलि महाराज कह चुके हैं कि वो जो मांगेंगे वो प्रदान करेंगे, वो कह चुके हैं, प्रतिश्रुति दे चुके हैं। तो अब भगवान वामनदेव बलि महाराज से मांग रहे हैं। तो कहते हैं कि इसलिए है बलि ततो महिंसत वृणेहं वरदर्शवात्। हे बलि, तुम वर देने में श्रेष्ठ व्यक्ति हो, दान देने में श्रेष्ठ व्यक्ति हो। क्योंकि बलि महाराज ऐसा मानते थे अपने को कि वो बहुत बड़े दानी हैं, और कह भी चुके हैं भगवान वामनदेव से वो कुछ भी मांगेंगे वो देने के लिए प्रस्तुत है। तो इसलिए भगवान वामनदेव ने कहा कि आप तो दान देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, तो आपसे मैं थोड़ी सी भूमि मांग रहा हूँ, मुझे अधिक भूमि नहीं चाहिए, क्योंकि आप त्रिलोक के अधीश्वर हैं। बलि महाराज उस समय स्वर्ग पर शासन कर रहे थे, देवता लोग विताड़ित हो चुके थे स्वर्ग से। बलि महाराज त्रिलोक का शासन करते थे, स्वर्ग, मर्त्य और पाताल। इसलिए वो अपने को त्रिलोक के अधीश्वर मानते थे। तो भगवान वामनदेव कह रहे हैं कि आप तो दान देने में सर्वश्रेष्ठ हैं, इसलिए आपसे मैं थोड़ी सी भूमि मांग रहा हूँ। और कितनी भूमि मांग रहा हूँ? पादत्रीणि, त्रिपाद भूमि। और वो त्रिपाद भूमि जिस किसी के पाद के माप से नहीं है, हमारे पाद के माप से। और भगवान वामनदेव देखने में बहुत छोटे थे, वामन रूप ग्रहण किए थे, उनके छोटे छोटे चरण थे, और दिखा रहे थे अपने चरणों को कि हमारे इस चरणों के माप से हम 3 पाद भूमि तुमसे मांग रहे हैं, हमें ज़्यादा नहीं चाहिए। नान्यते काम ये राजन वदान्य जगत ईश्वरात्। तो हे राजन, आप तो सारे जगत के ईश्वर हैं, त्रिलोक के ईश्वर हैं, नियंत्रणकारी हैं। क्योंकि बलि महाराज ऐसा सोच रहे थे अपने को। तो भगवान वामनदेव कह रहे हैं कि हे राजन, आपसे मैं और अधिक कुछ नहीं चाह रहा। आप त्रिलोक के ईश्वर हैं, ठीक है, किंतु आपसे और अधिक कुछ नहीं चाह रहा।
नैनं प्राप्नोति वै विद्वान जावत अर्थ प्रतिग्रह। तो जो विद्वान व्यक्ति हैं, अर्थात जिसको ज्ञान प्राप्त है, ज्ञानी व्यक्ति, वो जब किसी विपत्ति में है या उसको कोई आवश्यकता है, तो वो अपने लिए जितनी आवश्यकता है वो उतनी ही मांगता है। ज्ञानी व्यक्ति आवश्यकता से अधिक नहीं मांगता। जो ज्ञानी नहीं है वो लोभी हो सकता है, उसको थोड़ा सा चाहिए, लोभ के मारे वो बहुत मांग लेता है। कभी कभी लोगों को अल्प आवश्यकता है, किंतु अधिक धन कमाने के लिए या जमा करके रखने के लिए यदि कहीं से मिल रहा है तो अधिक संग्रह कर लेते हैं। तो भगवान वामनदेव कह रहे हैं कि जो विद्वान व्यक्ति है, जो ज्ञान में स्थित है, वो अपनी आवश्यकता से अधिक धन नहीं संग्रह करता, क्योंकि ये जो भी धन है ये भगवान की संपत्ति है। ये धन हमारा नहीं है। भगवान स्वयं लक्ष्मीपति है। लक्ष्मी देवी जो धन की अधिष्ठात्री देवी हैं, उनके पति हैं स्वयं भगवान। तो ये जो धन संपत्ति है, इसका अधिष्ठान स्वयं भगवान है। और जितने भी संसार में जीव हैं, ये सारे जीव भगवान की संतान हैं। इसलिए भगवान की संपत्ति या भगवान के धन पर सारे जीवों का अधिकार है। और प्रत्येक जीव यदि अपनी अपनी आवश्यकता के अनुसार भगवान का धन ग्रहण करे तो संसार में कोई अभाव नहीं रहेगा, कोई गरीब नहीं रहेगा। सभी अपनी आवश्यकता के अनुसार धन को प्राप्त होंगे और सुखपूर्वक जीवन निर्वाह करेंगे। किंतु जब लोग लोभवश जितनी आवश्यकता है उससे अधिक धन संग्रह कर लेते हैं, तो कोई धनी बन जाता है, कोई गरीब हो जाता है। समाज में ये तारतम्य देखने को मिलता है, इसलिए लोग दुखी होते हैं। तो भगवान वामनदेव कह रहे हैं इसलिए कि जो विद्वान है, ज्ञानवान है, वो अपनी आवश्यकता से अधिक ग्रहण नहीं करता। और भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो आवश्यकता से अधिक धन ग्रहण करता है तो वस्तुतः चोर है। तो भगवान कहते हैं ये चोरी कर दो, अन्य दूसरों का धन वो चोरी करता है, ये इसलिए पाप का भागी बन जाता है, पाप का फल उसको भोग करना पड़ता है। तो इस प्रकार जब भगवान वामनदेव ने कहा बलि महाराज, तो बलि महाराज हंसने लगे। भगवान वामनदेव की बातों को सुनकर वो हंसने लगे और उन्होंने कहा कि अहो ब्राह्मण दायाद वाचस्ते वृद्ध सम्मता। तो बलि महाराज ने कहा भगवान वामनदेव को, हे ब्राह्मण की संतान, ब्राह्मण बालक, आप जो बोल रहे हैं आपका वचन तो वृद्ध सम्मत है। कोई वयोवृद्ध व्यक्ति या ज्ञान वृद्ध व्यक्ति जैसा आप बोल रहे हैं, बहुत बड़े विद्वान की तरह आप बोल रहे हैं। त्वं बालिशमति स्वार्थं प्रति अबुध जता। किंतु आपकी मति जो है, बुद्धि जो है, ये बालिशमति, ये बच्चों जैसा है। आप बालक हैं, इसलिए आपकी बुद्धि बच्चों जैसा है।
क्यों बच्चों जैसा है, बच्चों जैसी बुद्धि है? क्योंकि आप अपने स्वार्थ को नहीं देख रहे हैं। जिस प्रकार ज्ञानहीन व्यक्ति की तरह आप अपने स्वार्थ को न देखकर केवल मुझसे 3 पाद भूमि याचना कर रहे हैं। आप तो बात तो बहुत बढ़िया बोलते हैं, जैसे बहुत बुद्धिमान व्यक्ति जैसा, ज्ञानवान व्यक्ति जैसा, किंतु मुझे लगता है कि आपकी जो बुद्धि है ये बच्चों जैसी बुद्धि है। आप अपने स्वार्थ को नहीं देख रहे। तो मां बचो भी समाराध्य लोकानंग एकंग ईश्वरम। तो बलि महाराज ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान वामनदेव से? कहते हैं कि आपने तो मुझे वाणी से, आपके वचन से हमारी बहुत खूब प्रशंसा की, हमारे कुल की प्रशंसा की, हमारे कुल में कि कैसे दानी हुए हैं, हम कैसे दानी हैं, आपने बहुत प्रशंसा की। किंतु आपको ये पता नहीं कि लोकानंग एक ईश्वरम, मैं सारे लोगों का एकमात्र ईश्वर हूँ, नियंत्रणकारी हूँ, त्रिलोक का ईश्वर, स्वर्ग मर्त्य और पाताल, मैं त्रिलोक का ईश्वर हूँ। पदत्र वृणीतो यो अबुद्धिमान दीपादाशुषम। तो मैं इसलिए आपको अबुद्धिमान या अज्ञ मानता हूँ कि मैं त्रिलोक का ईश्वर, और मेरे पास आकर आप मुझसे 3 पग भूमि मांग रहे हैं आपके चरणों के माप से। इसलिए मैं आपको इतना बुद्धिमान नहीं मानता। आप यदि चाहें, मैं त्रिलोक का ईश्वर हूँ, आपको एक दीप आपको दे सकता हूँ, एक लोक दे सकता हूँ। उसके बदले आप इतने बड़े व्यक्ति के पास आए हैं दान मांगने के लिए, जो त्रिलोक का ईश्वर हो, और उससे आप 3 पग भूमि मांगेंगे, ये तो मेरा अपमान है। आप मुझे एक दीप, एक लोक मांगते तो ये बहुत बड़ी बात होती है, हम आपकी प्रशंसा बुद्धि की करते। किंतु आप जो आपको एक लोक दीप दे सकता हूँ, आप 3 पग भूमि मांग रहे हैं, इससे मुझे पता चलता है कि आप उतना बुद्धिमान नहीं। उसके पश्चात बलि महाराज कह रहे हैं, तो इसमें बलि महाराज अपने को जो त्रिलोक का ईश्वर मानते हैं, इसमें उनका अहंकार झलकता है कि मैं त्रिलोक का ईश्वर हूँ। तो अब बलि महाराज पुनः कह रहे हैं भगवान वामनदेव से कि आप जानते हैं, मेरे पास कोई मांगने आता है तो मैं उसको इतना धन देता हूँ कि बाद में उसको और किसी के पास जाकर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। किंतु आप मुझे 3 पग भूमि मांग रहे हैं और बाद में फिर जाकर और किसी को मांगेंगे, तो इससे तो मेरा अपमान हो गया। लोग कहेंगे ये बलि महाराज के पास गया था, बलि के पास और कुछ नहीं था, थोड़ी सी भूमि दी और अभी ये फिर मांगता फिरता घूम रहा है, तो ये तो मेरा अपमान हुआ। जब बलि महाराज ने ऐसा कहा भगवान वामनदेव से, तो भगवान वामनदेव अब बलि महाराज से कह रहे हैं, तो कहते हैं कि जावंत विषया पृष्ठा त्रिलोक्यंग अजितेन्द्रिय न शक्नुवन्ति ते सर्वा प्रतिपूरयितुं नृप। तो जो लोग अजितेंद्रिय हैं, जिन लोगों ने अपनी इंद्रियों को जीता नहीं,
इंद्रियों को अपने वश में नहीं किया है। तो ऐसे लोग भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं, और भोग के प्रति आकृष्ट रहने के कारण उनको एक लोक क्या, उनको यदि त्रिलोक भी दान में प्राप्त हो जाए फिर भी ये लोग संतुष्ट नहीं होंगे। जो अजितेंद्रिय हैं, जिन लोगों ने इंद्रियों को वशीभूत नहीं किया है, तो उनको चाहे आप एक लोक प्रदान कर दें, वो संतुष्ट नहीं होंगे। ये लोक के बदले वो चाहेंगे मुझे त्रिलोक चाहिए। तो त्रिलोक प्राप्त होने के बाद वो चाहेंगे मुझे और सत्यलोक चाहिए, और कुछ चाहिए। तो व्यक्ति जो अजितेंद्रिय हैं, जिन्होंने इंद्रियों को जीता नहीं है, इंद्रियों को वशीभूत नहीं किया है, उसका लोभ, उसकी आकांक्षा, उसकी कामना वो बढ़ती जाती है, वो प्रशमित नहीं होती। ये नहीं है कि उसको ये चाहिए, उसको देने से वो शांत हो जाएगा। वो चाहेगा मुझे ये मिला, अब मुझे ये चाहिए। मेरे पास मोटरसाइकिल है, अब मुझे कार चाहिए। तो ये उसका लोभ बढ़ता जाता है। तो जिसने इंद्रियों को नियंत्रित नहीं किया है, चाहे आप उसको कुछ भी दो, वो संतुष्ट नहीं होगा, वो और चाहे। तो भगवान वामन देव कह रहे यदृच्छया उपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम। इसलिए भगवान वामन देव कह रहे हैं कि यदि मैं आपसे 3 पग भूमि मांग रहा हूं और आपसे 3 पग भूमि लेकर यदि मैं संतुष्ट नहीं हुआ, तो फिर आप मुझे एक द्वीप या एक लोक दे देंगे, उससे भी मैं संतुष्ट होने वाला नहीं। मैं फिर आपसे और मांगने लगूंगा। मैं सप्तद्वीप की कामना करूंगा। एक द्वीप प्राप्त होगी, एक द्वीप प्राप्त होगा तो मैं 7 द्वीप कामना करेगा। तो ये जो व्यक्ति अजितेंद्रिय है, संतुष्ट नहीं है, जो भी भगवान की इच्छा से प्राप्त होता है, उससे जो व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, तो चाहे आप उसको कुछ भी दो, वो संतुष्ट नहीं होगा। यहाँ तक कि महाराज पृथु गए, ये 7 द्वीपों के अधीश्वर बने, किंतु फिर भी वो संतुष्ट नहीं हुए थे। इसलिए हे राजन, यदृच्छया उपपन्नेन संतुष्टो वर्तते सुखम, कि जो भगवत इच्छा से प्राप्त होता है, उसमें जो व्यक्ति संतुष्ट हो जाता है, भगवान की इच्छा से जो भी मिला, जो भी प्राप्त हुआ है, उससे जो व्यक्ति संतुष्ट है, वही व्यक्ति जीवन में सुखी हो सकता है। और जो असंतुष्ट व्यक्ति है, वो जीवन में कभी भी सुखी नहीं हो सकता, चाहे उसको कुछ भी प्राप्त हो जाए। ना संतुष्ट त्रिभी लोकैर अजितात्मा उपसादित। तो इसलिए कहते हैं कि जो अजितात्मा है, जिन्होंने अपनी इंद्रियों को वशीभूत नहीं किया है, तो ऐसे व्यक्ति त्रिलोक प्राप्त होने पर भी वो संतुष्ट नहीं होगा। इसलिए वो कभी भी सुखी नहीं हो सकता। किंतु भगवत इच्छा से जो भी प्राप्त हो, उससे जो व्यक्ति संतुष्ट है, वही जीवन में सुखी हो सकता है। पुंसो यं संस्कृते हेतुर असंतोष अर्थ कामय।
यदृच्छया उपपन्नेन संतोषो मुक्तये स्मृतः। तो भगवान वामन देव कह रहे हैं ये शास्त्रों में बताया गया कि जो व्यक्ति संतुष्ट होता है, भगवत इच्छा से जो प्राप्त होता है उसमें संतुष्ट होता है, वो मुक्ति को प्राप्त करता है, मुक्ति पाने के योग्य बनता है। और यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है, जो भी भगवत इच्छा से प्राप्त होता है उससे यदि व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वो मुक्ति के योग्य नहीं बन सकता। और उसका परिणाम क्या होगा? तो कहते हैं विपुंसो अयं संस्कृते, वो व्यक्ति बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करेगा और बार बार मृत्यु को प्राप्त होगा। यही उसका परिणाम है। जो अर्थकामी होकर सदा सर्वदा असंतुष्ट रहता है, क्योंकि लोग अर्थ उपार्जन को ही जीवन का लक्ष्य मान लेते हैं, जिसके कारण वो जीवन भर केवल अर्थ कमाने के पीछे समस्त समय अपव्यय करते हैं और फिर भी वो संतुष्ट नहीं होते। तो भगवान वामन देव कह रहे हैं कि ऐसे लोग बार बार इस भौतिक संसार में जन्म ग्रहण करेंगे और बार बार मृत्यु को प्राप्त होंगे और संसार का कष्ट भोग करते रहेंगे। इनको संसार के कष्ट से कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। जो लोग संसार से मुक्त होकर भगवान के धाम को जीवन का लक्ष्य नहीं मानता है, वो बार बार इस भौतिक संसार में कष्ट भोग करेगा, दुख भोग करेगा। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते। तो भगवान वामन देव कहते हैं कि हे राजन, जो ब्राह्मण संतुष्ट रहता है, जो कुछ भी भगवत इच्छा से प्राप्त होता है उस पर संतुष्ट रहता है। वस्तुतः ये ब्राह्मण, ब्रह्मचारी, सन्यासी, उनके लिए भगवान वामन देव कहते हैं कि जो संतुष्ट रहता है, जो भी भगवत इच्छा से प्राप्त होता है, तो क्या होता है? तेजो विप्रस्य वर्धते। तो उस ब्राह्मण का तेज, शरीर का तेज वृद्धि प्राप्त होता है। तो व्यक्ति यदि लोभग्रस्त हो जाता है, काम क्रोध के वशीभूत हो जाता है, तो उसके शरीर का तेज मलिन पड़ जाता है। यदि ईर्ष्यापरायण होता है, दूसरों के प्रति द्वेष भाव रखता है, तो उसके शरीर में कोई तेज नहीं रहता। किंतु जो व्यक्ति इससे मुक्त है, काम क्रोध लोभ मद मात्सर्य इससे मुक्त है, तो उसके शरीर में तेज निकलता है, तेज वृद्धि प्राप्त होता है, वो तेजियान होता है। तो तत् प्रसाम्यति असंतोषात् अम्बसा एव आशुसूक्षणी। और जो व्यक्ति असंतुष्ट रहता है जीवन में, तो उसकी अवस्था इस प्रकार होती है जैसे अग्नि जल रही और उसमें आकर कोई पानी डाल दे। जिस प्रकार अग्नि बुझ जाएगी, तो उसी प्रकार ये जो असंतोष है व्यक्ति के तेज को वो बुझा देता है। तो ये भगवान वामन देव कह रहे हैं कि किस प्रकार व्यक्ति को जीवन में हर स्थिति में भगवत इच्छा से जो भी प्राप्त होता है उसके आधार पर संतुष्ट रहना चाहिए।
अब भगवान वामन देव कह रहे हैं, अतएव हे राजन, मेरा प्रयोजन है त्रिपाद भूमि, 3 पग भूमि, ये मेरा प्रयोजन है, मुझे आवश्यकता है और इसी में मैं संतुष्ट हूँ, इसलिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए। तो जब भगवान वामन देव ने इस प्रकार कहा तो बलि महाराज हंसने लगे भगवान वामन देव की बातों को सुनकर। ये 3 पग भूमि छोटे छोटे पैर से मांगना चाहता है। तो हंसने लगे, बोले कि अच्छा अच्छा ठीक है ब्राह्मण बालक, तुम्हारी यदि यही इच्छा है, ठीक है, हम तुम्हें 3 पग भूमि देते हैं। तो ये देने के लिए 3 पग भूमि बलि महाराज तो राजी हो गए वचन से। अब वो जल का पात्र उन्होंने उठाया, हाथ में जल लेकर, शंख में जल लेकर संकल्प करने के लिए। तो जब व्यक्ति संकल्प करता है कुछ देने के लिए तो वो प्रतिज्ञा जैसी हो जाती है। पहले तो उन्होंने वचन दे दिया, अब संकल्प करने जा रहे हैं पानी लेकर हाथ में। तो उसी समय बलि महाराज के गुरु शुक्राचार्य ने देखा, क्योंकि वो सब देख रहे थे, सुन रहे थे, यज्ञ स्थल पर उपस्थित थे। तो उन्होंने देखा कि अब बलि महाराज संकल्प करने जा रहे हैं वामन देव को त्रिपाद भूमि देने के लिए। तो तुरंत शुक्राचार्य ने बलि महाराज को रोक दिया, क्योंकि उनके गुरु थे और उन्होंने सोचा कि ये बलि महाराज को पता नहीं कि ये वामन देव, ये ब्राह्मण बालक कौन है, और उनको त्रिपाद भूमि देने के लिए प्रतिज्ञा करने जा रहे हैं। तो उन्होंने रोक दिया बलि महाराज को। उन्होंने कहा कि ठहरो ठहरो बलि, अब थोड़ा रुक जाओ। तो शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा कि ये जो ब्राह्मण बालक तुम जिसको मान रहे हो, जिसको देख रहे हो ब्राह्मण बालक के रूप में, बलि तुम जानते हो कि ये कौन है? ये है स्वयं भगवान विष्णु। शुक्राचार्य ने बता दिया बलि महाराज को कि ये जो ब्राह्मण बालक का वेश बनाए हुए आए हैं तुमसे 3 पग भूमि लेने के लिए, ये स्वयं भगवान विष्णु हैं। और ये कश्यप मुनि और अदिति को पिता माता बना करके उनके पुत्र के रूप में आविर्भूत हुए हैं। और इनका उद्देश्य है देव कार्य को समाहित करना, देव कार्य का समाधान करना। अर्थात तुमने देवलोक पर अधिकार कर लिया है, अब स्वर्ग के अधिपति बन गए हो, देवता लोग स्वर्गराज से विताड़ित हैं और इधर उधर आत्मगोपन कर रहे हैं। तो ये भगवान विष्णु वामन का रूप धारण करके ये आए हैं तुमसे ये त्रिपाद भूमि मांगने के बहाने तुमसे तुम्हारा सारा ऐश्वर्य छीन लेंगे। तो कहते हैं कि ऐसे ते स्थानं ऐश्वर्यं श्रियं तेजो जशश्रुतम, ये केवल तुम्हारा स्थान, ये लोग नहीं छीनेंगे, तुम्हारा ऐश्वर्य, सारी संपत्ति भी छीन लेंगे। और उसके साथ साथ तुम्हारा सौंदर्य, यश और तेज, ये तुम्हारा सब कुछ छीन लेंगे। ये देवताओं का कार्य करने आए। दास्य त्याग
सिद्ध सक्राय माया मानव को हरि। तब शुक्राचार्य कहते हैं कि हे बलि, इनको तुम सामान्य ब्राह्मण बालक मत समझना, ये सामान्य मनुष्य बालक नहीं है, ये माया मानवकं हरि, ये माया मनुष्य का रूप धारण करके आए। ये माया मनुष्य है, ये सचमुच मनुष्य नहीं है, ये मनुष्य का रूप धारण करके स्वयं भगवान विष्णु आए हुए, और ये हरि है। हरि का अर्थ है जो हरण करते हैं। ये भक्तों के मन को हरण करते हैं हरि, और अहंकारी व्यक्ति का धन भी हरण कर लेते हैं। तो ये तुम्हारे सारे धन हरण कर लेंगे। माया मानवकं हरि। और ये तुम्हारा धन और राज्य 3 पग भूमि के माध्यम से या बहाने छीन कर ये क्या करेंगे? इंद्र को प्रदान करेंगे। तुम स्वर्ग का राजा बने हो, अब तुमसे त्रिलोक ले लेंगे और फिर इंद्र को प्रदान करेंगे। त्रिभिक्रमे इमान् लोकान् विश्वकायं क्रमिष्यति। तो शुक्राचार्य ने पहले से बता दिया बलि महाराज को कि ये जो त्रिपाद भूमि तुमसे मांग रहे हैं बलि, तुम सोच रहे हो इनके छोटे छोटे पद हैं, इसमें कितनी भूमि वो लेंगे, किंतु तुम नहीं जानते हो ये अपनी काया का विस्तार करेंगे। ये अभी वामन रूप में है, माया मनुष्य का रूप धारण करके आए, ये विष्णु हैं। ये अपने शरीर का विस्तार करेंगे और उसके अनुसार इनका चरण भी बढ़ जाएगा, बड़ा हो जाएगा, ये छोटा नहीं रहेगा ये चरण। और उससे क्या करेंगे? ये त्रिलोक को अधिकार कर लेंगे उस चरण से। त्रिभिक्रमे इमान् लोकान् विश्वकायं क्रमिष्यति सर्वस्वं विष्णवे दत्त्वा मूढ़ वर्तिष्यते कथम। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं ये जब त्रिपाद भूमि के बहाने तुम्हारा सारा ऐश्वर्य, सारी भूमि, सारे लोक तुमसे छीन कर ले जाएंगे, तो रे मूर्ख बलि, तुम कहाँ रहोगे? तुम तो दान में दे दोगे ये त्रिलोक को, इस बामन को, तो तुम रहोगे कहाँ? कहाँ जाओगे? इसलिए तुम मूर्ख हैं, तुम अपने बारे में नहीं सोच रहे हो कि तुम क्या करने जा रहे हो। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं कि ये प्रथम पाद में ये पृथ्वी, पाताल लोक और पृथ्वी तक, ये प्रथम चरण में ये तुम्हारा ले लेंगे, और द्वितीय पाद में ये स्वर्गलोक को अधिकार कर लेंगे, स्वर्गलोक समेत सारा आकाश को अधिकार कर लेंगे। अब जब तृतीय पाद के लिए तुम्हें जमीन मांगेंगे तो कहाँ से दोगे? तो तुम्हारा जो राज्य है, तुम जिस पर आधिपत्य विस्तार कर रहे हो, तो ये भगवान विष्णु के 2 पाद में वो तुम्हारा सारा त्रिलोक ले लेंगे। और तुमने 3 पग भूमि देने के लिए प्रतिज्ञा की है, तो तीसरा पद कहाँ, तीसरे पद के लिए कहाँ से भूमि प्रदान करोगे? और तुम प्रतिज्ञा की रक्षा नहीं कर पाओगे तो क्या होगा? तुम्हारा नरकवास होगा। जो एक बार प्रतिज्ञा करता है
और उसकी रक्षा नहीं कर पाता है, तो ऐसे व्यक्ति नरक में जाता है। उसके पश्चात पुनः शुक्राचार्य कह रहे हैं बलि महाराज, कहते हैं दान देना बहुत अच्छी बात है, व्यक्ति को दान देना चाहिए, किंतु ऐसा दान न दें जिससे कि अपनी वृत्ति भी या जीविका नष्ट हो जाए, और अपनी वृत्ति या जीविका नष्ट हो जाएगी तो व्यक्ति जीवित नहीं रह सकता, जीवन धारण नहीं कर सकता। तो शुक्राचार्य कह रहे हैं बलि महाराज से कि वही दान प्रशंसनीय है जिससे वृत्ति या जीविका नष्ट नहीं होती, क्योंकि जीविका यदि नष्ट हो जाएगी फिर कहाँ से दान दो, जीविका चलती रहेगी तब फिर दान देते रहोगे। यज्ञ तपस्या ये सब व्यक्ति के पक्ष में ये संभव है, व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए। दान यज्ञ तपस्या ये व्यक्ति का कर्तव्य है, इसको करना चाहिए, किंतु जीविका के स्थान पर या बल पर नहीं। जीविका के बदले ये यज्ञ तपस्या दान धर्म ये सब करना उचित नहीं। तो इस प्रकार जब शुक्राचार्य जी बता रहे थे तो कहते हैं कि धर्माय यश से अर्थाय कामाय स्वजनाय च पंचता विभजन वित्तन यहांगुत्र च मोदते। तो व्यक्ति जब धन उपार्जन करता है उस धन को व्यक्ति को कैसे खर्च करना चाहिए ये जानना आवश्यक है। तो शुक्राचार्य बलि महाराज से कहते हैं कि व्यक्ति जो धन उपार्जन करता है उसको 5 भागों में उस धन को बांट देना चाहिए। और ये 5 भाग क्या क्या हैं कि पहले कहते हैं धर्माय, पहले व्यक्ति जो धन अर्जन करता है उससे कुछ भाग धन पहले धर्म साधन के लिए उसको खर्च करना चाहिए, उस धन का व्यय धर्म के लिए करना चाहिए। उसके पश्चात यश के लिए व्यक्ति को कुछ धन व्यय करना चाहिए। यश जैसे दान धर्म व्यक्ति करता है तो उससे उसका यश चारों ओर परिव्याप्त होता है, लोग कहते हैं कि ये बहुत बड़ा दानी व्यक्ति है, तो यश के लिए ये धन व्यय करते हैं लोग। और फिर कहते हैं अर्थाय जशसे अर्थाय अर्थ की वृद्धि के लिए अर्थ का विनियोग हो। जिस प्रकार हम व्यवसाय करते हैं कुछ अर्थ लगाते हैं तो और अधिक अर्थ आता है, तो व्यक्ति उसके लिए कुछ अर्थ रख सकता है या भविष्य के लिए कुछ अर्थ संचित करके रख सकता है। और उसके साथ साथ कामाय अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए, अपनी इच्छा की पूर्ति के लिए भी व्यक्ति कुछ धन व्यय करना चाहिए अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए। और स्वजनाय च, और फिर व्यक्ति का परिवार है तो परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ धन आवश्यक है, तो अर्जित धन को परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ भाग उसके लिए भी खर्च करना चाहिए।
इस प्रकार अर्जित धन को 5 भाग में विभक्त करके व्यक्ति को खर्च करना चाहिए। शुक्राचार्य बताते हैं बलि महाराज। तो यहाँ प्रश्न उठता है कि बलि महाराज ने प्रतिज्ञा कर दी है, बोल दिया है, वचन दे दिया है वामन देव को, धन जो भी मांगेंगे उसको देने के लिए त्रिपाद भूमि। तो एक बार वचन देकर उस वचन को कैसे लौटा सकते हैं, उसको कैसे पालन नहीं कर सकते, इस पर प्रश्न उठ सकता है। तो शुक्राचार्य उसका उपाय बता रहे हैं, कैसे वचन को तोड़ा जा सकता है। तो ये ब्राह्मणगण सब जानते हैं शास्त्रों के वचन। तो इसलिए अब बलि महाराज कैसे अपने वचन को तोड़ सकते हैं, उसका उपाय बता रहे हैं उनको। तो कहते हैं ये बहुत श्रुति के अनुसार जब कोई प्रतिज्ञा करने जाता है तो उसमें पहले ओम का उच्चारण करता है, और यदि ओम का उच्चारण व्यक्ति नहीं किया हो तो वो प्रतिज्ञा को तोड़ा जा सकता है। ये शुक्राचार्य उपाय बता रहे हैं कैसे ये वचन को तोड़ेंगे बलि महाराज। क्योंकि शुक्राचार्य को भय था, क्योंकि बलि महाराज का धन नहीं रहेगा, संपत्ति नहीं रहेगी, तो शुक्राचार्य भी कुछ धन प्राप्त होते थे बलि महाराज से। तो बलि महाराज अपने जीविका के लिए धन नहीं रहेगा तो शुक्राचार्य को कहाँ से देंगे। इसलिए शुक्राचार्य का भी अपना स्वार्थ था इसमें। तो कभी कभी ब्राह्मण लोग भी स्वार्थी बन जाते हैं और अपने स्वार्थ की रक्षा के लिए उपदेश देते हैं। तो ये कहकर फिर शुक्राचार्य ये आशा करते हैं कि बलि महाराज पूछेंगे। एक तो बलि महाराज कहेंगे हमने प्रतिज्ञा की है, तो शुक्राचार्य ने बता दिया तुमने ओम उच्चारण नहीं किया है, तो वो प्रतिज्ञा नहीं है। तो पुनः बलि महाराज प्रश्न कर सकते हैं कि मैंने वचन दे दिया है, वचन कैसे मिथ्या हो सकता है। तो शुक्राचार्य और एक उपाय बता रहे हैं, कहाँ कहाँ व्यक्ति मिथ्या बोल सकता है। ऐसे तो शास्त्रों का नियम है कि हर समय सत्य वचन बोलना चाहिए, मिथ्या नहीं बोलना चाहिए, किंतु किसी किसी स्थान पर जब मिथ्या बोला जाता है तो वो चलता है, वो चलेगा। तो वो निंदनीय, उस स्थान पर मिथ्या निंदनीय नहीं होती है। तो शुक्राचार्य बता रहे हैं स्त्रीसु नर्म विवाहेषु, ये कहाँ कहाँ मिथ्या बोला जा सकता है। शुक्राचार्य बता रहे हैं कि स्त्रीसु, किसी स्त्री को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए यदि कोई मिथ्या वचन बोलता है तो वो वचन निंदनीय नहीं होता है। किसी स्त्री को मनाने के लिए, अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए कोई मिथ्या वचन बोल देता है। कभी कभी लोग बोलते हैं हम आपको बहुत प्यार करते हैं। हो सकता है कि अंतर में प्यार नहीं हो, किंतु वचन में बोल देते हैं। तो ये मिथ्या वचन यहाँ ग्रहणीय है, निंदनीय नहीं है, ऐसा बोला जा सकता है। फिर कहते हैं नर्म, अर्थात जहाँ परिहास चल रहा है, परिहास में भी हम
झूठ बोल देते हैं, मिथ्या वचन बोलते हैं हास परिहास में, तो वो निंदनीय नहीं माना जाता, वहाँ चलता है। विवाह और विवाह के समय वहाँ भी मिथ्या वचन बोलने से निंदनीय नहीं है मिथ्या वचन। विवाह के समय कैसा, जैसे वर और कन्या है, कन्या पक्ष बोलेंगे हमारी बेटी तो ऐसे ऐसे, उसकी प्रशंसा करने लगेंगे, जबकि वो ऐसे नहीं होगी। और जो वर पक्ष हैं वो पुत्र की प्रशंसा करने लगते हैं और झूठ मूठ भी बता देते हैं, तो वहाँ चलता है, चलेगा विवाह में झूठ मूठ बोलना। और वृत्त्यर्थ है, अब वृत्ति अर्थात कोई जीविका अर्जन के लिए, जैसे कोई व्यवसाय करता है, हर व्यवसाय मिथ्या बोलता है, चाहे वो कितना भी कहें कि हम झूठ नहीं बोलते हैं, वो मिथ्या बोलता है। तब वृत्ति के लिए या जीविका अर्जन के लिए कोई मिथ्या बोल सकता है, वह निंदनीय नहीं माना जाता। और प्राण संकट है, जब किसी का प्राण संकट में है और वहाँ मिथ्या बोलकर प्राण की रक्षा हो सकती है, तो वहाँ मिथ्या बोलने से वो मिथ्या निंदनीय नहीं। अपने प्राण की रक्षा या दूसरे किसी के प्राण की रक्षा के लिए यदि कोई मिथ्या वचन बोल दे और उससे प्राण रक्षा होती है, तो वो निंदनीय नहीं माना जाता। गो ब्राह्मणार्थ, अब गौओं की रक्षा के लिए, ब्राह्मणों की रक्षा के लिए यदि उन पर हिंसा आचरण हो रहा है, कोई उनको मारने जा रहा है गो ब्राह्मणों को, तो वहाँ पर यदि कोई मिथ्या वचन बोलकर उनके प्राण की रक्षा करता है गो ब्राह्मण, तो वहाँ पर ये मिथ्या वचन निंदनीय नहीं माना जाता। तो इस प्रकार जब बलि महाराज ने कहा, शुक्राचार्य ने बलि महाराज से कहा, तो बलि महाराज थोड़े समय के लिए रुक गए। उन्होंने इन्हीं बातों पर चिंतन किया। शुक्राचार्य जो बता रहे थे कैसे अपने दिए हुए वचन का पालन नहीं करना है, यही बता रहे थे शुक्राचार्य, उसके उदाहरण सब दे रहे थे। तो उस पर बलि महाराज ने विचार किया कि शुक्राचार्य के जो वचन है इसका पालन मैं करूं या ना करूं, क्योंकि शुक्राचार्य उनके गुरु थे और गुरु का वचन पालनीय होता है। जो गुरु के वचन या आदेश का उल्लंघन करता है तो गुरु अपराध हो जाता है। तो इसलिए थोड़े समय के लिए सोच में पड़ गए बलि महाराज और कुछ काल चिंतन करने के पश्चात फिर बलि महाराज अब शुक्राचार्य से बोलने जा रहे हैं। तो अब बलि महाराज क्या शुक्राचार्य को बोलते हैं, इसके संबंध में हम कल श्रवण करेंगे। आज हमारा समय हो गया है। हरे कृष्ण।